स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड कौन सा गोल्ड आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे थे। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें आपको बताया जा रहा था कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। किसी किसी में डिजिटल गोल्ड में ज्यादा प्रॉफिट बताया जा रहा है, फिजिकल गोल्ड में कम प्रॉफिट बताया जा रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद से आपको यकीन करिए दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपका एक एक क्रिस्टल को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा जिसमें मैं आपको डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड कंप्लीट करके बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक गोल्ड का इमेज लिया है और यहाँ पे कैटेगराइज किया है दो पार्ट में, डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड। यहाँ पे अगर आप देखें कि डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड, हमें ये देखना है कि इन्वेस्ट किस में करना है और प्रॉफिट किस में से ज्यादा निकलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने, जो कि है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में आ चुके हैं जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड में सबसे पहला चीज जो इन्वेस्ट करना होता है वो किसी भी एप्लीकेशन पे आप कर सकते हैं जिसमें 3% का आपको जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, इसमें 3% का आपका जीएसटी पे करना होता है और जो स्टोरेज फी है 0.5 से 1% का स्टोरेज फी पर एनम का चार्ज होता है। तो ये रहा आपका इन्वेस्ट कैसे करना है और इसमें आपको ये पता चल गया कि कैसे इस पे जीएसटी लगता है और कितने इस पे स्टोरेज का फी लगता है। आगे बात करते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर एप्लीकेशन पे आप कर रहे हैं, अगर वो एप्लीकेशन आपका बंद हो जाए, मतलब कि चला जाए, तो ये जो गोल्ड है आपका नहीं मिल सकता, 1% के लिए नहीं मिल सकता है। क्योंकि सेबी ने खुद इस पे एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप किसी भी इस तरीके के एप्लीकेशंस पे गोल्ड को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सेबी का स्टेटमेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि मैं फोन पे इन्वेस्ट किया था, तो फोन पे 20 ग्राम से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन हो जिसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो डिसएडवांटेज मुझे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये डिजिटल गोल्ड के बारे में था। आगे चलते हैं फिजिकल गोल्ड के बारे में। फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, बेसिकली इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, जो फिजिकल गोल्ड होता है उसमें 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, नॉर्मल ऐसे ही कैरेट में आप गोल्ड को लेते हैं हमेशा। इसमें भी आपको 3% का जीएसटी देना होता है। लेकिन अगर आप उसका रॉ गोल्ड लेते हैं, यानी कि अगर आप कॉइन में लेते हैं तो कॉइन में भी मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप कोई आभूषण बनवाते हैं, जैसे चैन हो गया, गहने हो गए, अंगूठी हो गई, तो उसमें आपका नॉर्मल 10% देना होता है। कोई कोई तो मैं देखा हूं कि 20% भी आपका मेकिंग चार्ज लेता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल 10% से 20% के बीच में मेकिंग चार्ज आपका रहता है। तो ये जो मेकिंग चार्ज है ये इसमें इंक्लूड होता है। मतलब 18 कैरेट अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो उसके प्राइस पे ये सारा इंक्लूड होता है। 22 कैरेट ले रहे तो इसके प्राइस पे ये परसेंटेज देखा जाता है। जितना कैरेट लेंगे उसके परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, उस प्राइस पे ये परसेंटेज लगता है बेसिकली। आगे चलते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों तो आप देख लिए कि परचेस कैसे करना होता है। अभी ये हमें देखना है कि प्रॉफिट हमें किसमें, अब प्रॉफिट की बारी आती है। तो अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो इसमें बस 3% ही आपको जीएसटी पे करना होता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो इसमें भी आपको 3% का ही जीएसटी पे करना होता है। इसमें आपको स्टोरेज फी देना होता है 1% से 2% मान के चलते हैं, देना पड़ता है। कभी कभी 0.5% भी देना पड़ता है, क्योंकि मेरा फोन पे में 0.5 ही चलता है। तो यहाँ पे 1 to 2% में लेके चल रहा हूँ। फिजिकल गोल्ड में कोई आपको स्टोरेज फी नहीं देना होता, क्योंकि ये घर पे भी रख सकते हैं, बैंक में रखना चाहे तो वहां पे आपका फी लगता है और ये इससे ज्यादा लगता है। बैंक में रख सकते हैं, बैंक में फी लगता है और इससे ज्यादा लगता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे कोई आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना होता है, ये आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मेकिंग चार्ज देना होता है। अब मेकिंग चार्ज में ही सबसे बड़ा खेल है। अगर आप 10 से 20% के बीच में मेकिंग चार्ज दे रहे हैं तो ये जो आपका प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर इधर 10 से 20% अगर ये हाइक करेगा तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज जो है ये आपको मिलेगा। लेकिन ये क्या है, अगर ये यहाँ पे भी आपको मिलना चाहिए, लेकिन जब ये आप दुकानदार के पास लेके जाएंगे कि अब गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मैंने बस इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया था, तो ये जो मेकिंग चार्ज है वहां पे आपको ये नहीं मिलता है। तो सबसे पहला चीज आप ये समझिए कि ये मेकिंग चार्ज अगर वहां पे नहीं मिलेगा तो 10 से 20% जो इधर आपको हाइक होके मिल रहा है ये आपको मिल जाएगा। ये आप जब क्लेम करेंगे ना, जब गोल्ड को अपने सेल करेंगे तो 10 से 20%
जिस प्राइस पे लिए हैं, सपोज करते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए पे लिए हैं, अगर हम 1 लाख रुपए पे इस गोल्ड को परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20% मैं मान के चलूँ, 1,20,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर वही गोल्ड अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का लिए रहते ना, अगर यहाँ पे आप वो गोल्ड 1 लाख रुपए का लिए है, तो इसमें भी 1,20,000 आपको देना पड़ा है, इसमें आपको 1,20,000 देना पड़ा है। लेकिन अगर आप बेचने जाएंगे ना 20%, तो यहाँ पे आपको मात्र 1 लाख रुपए देना है। तो यहाँ पे सीधे आपका 20,000 का लॉस हो रहा है और यहाँ पे सीधे आपका 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 3% को मैं बीच में कैलकुलेशन में लिया नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं इसको लिया नहीं। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मैं डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड के बारे में आपको बताऊं। डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार और समझते हैं। डिजिटल गोल्ड हमेशा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज किया जाता है, जबकि फिजिकल गोल्ड को आप दिखावे के लिए, यानी कि आप जो चैन पहन रहे हैं, जो आप अंगूठी पहन रहे हैं, जो आप गहने ले जा रहे हैं, वो हमेशा दिखावे के लिए होता है। जो आप दिखावे के लिए ही कह सकते हैं उसको, उस चीज के लिए फिजिकल गोल्ड यूज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर कोई फिजिकल गोल्ड ले रहा है कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अब एक बात और, अगर हम 10 साल के लिए ले लें, कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हम 1 लाख रुपए पे लिए हैं, 10 साल के बाद इसका प्राइस और बढ़ जाएगा तो हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है आपको। ये जो प्राइस है 1 लाख के, मतलब 1 लाख पे जो आप ये लिए हैं, 10 साल के बाद मान के चलता हूँ ये 50,000 आपको मिल जाएगा। लेकिन जो उस समय मेकिंग चार्ज लग रहा था, वो मेकिंग चार्ज उसमें से निकाल लिया जाता है। और ये अगर 10 साल रख लिए आप, तो इधर 1,20,000 50,000 आपको और 1,70,000 रुपये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए। ये मेरा बस एक एडवाइस था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ जो मेरे बात पे आप इन्वेस्ट करें। बेसिकली मैं अपना एक एक्सपीरियंस दे रहा था, क्योंकि मैं खुद जब आईफोन 17 प्रो आया था उस समय मैं गोल्ड में इन्वेस्ट किया था और मुझे 40,000 के अप्रॉक्स में प्रॉफिट हुआ था। 1.5 लाख रुपए लगाया था, जिसमें 36 या 38 साल के अप्रॉक्स में मुझे 28% या 30% के अप्रॉक्स में मुझे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ था मात्र 2 महीने के अंदर में। तो ये बहुत रेयर होता है, ये अचानक से कभी कभी लक साथ दे देता है, अचानक से नहीं तो ये 10% ही ज्यादा जाता है। कभी कभी आप किसी का वीडियो देखेंगे ना, थोड़ा पुराना वीडियो, तो वो बताया है कि 7% से ज्यादा तो गोल्ड जाता ही नहीं है। लेकिन अब क्या कहूँ, मेरा खुद का अभी मैं दिखाऊंगा आपको, करंट में फोन पे 37% पे गोल्ड चल रहा है। तो मेरा तो अभी 4 महीना हो गया, 4 से 5 महीने हो गए गोल्ड में इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे 37% अभी गोल्ड चल रहा है। मतलब मेरे प्राइस के बाद उसने 37% मुझे प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कैलकुलेशन, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा बस एक्सपीरियंस आपको देना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।